शंकर के वेदांत दर्शन और दयानंद सरस्वती के जो मूर्ति पूजा का खंडन है, इसमें मूल डिफरेंस क्या है? पर मूल जो अद्वैत पढ़ाने जा रहा हूं मैं, वहां बहुत डिटेल में मैंने इसको लिखा है हमने, और वहां मैं आपको बताऊंगा। शंकर का जो वेदांत है वो किसी चीज को छोड़ता नहीं है। शंकर का वेदांत मूर्ति पूजा को भी वो स्मार्थ है, वो समन्वय लेकर चल रहे हैं, और अपने वेदांत में सगुण और निर्गुण दोनों की उनकी व्याख्या है। तो मूर्ति पूजा में शंकर को अगर आप देखेंगे कि वो तो अद्वैतवादी हैं, मूर्ति नहीं मानते, लेकिन वो पंच पूजा विधान की व्यवस्था करते हैं। वो पुरी के जगन्नाथ मंदिर का उद्धार करते हैं, वो बद्रीनाथ के मंदिर का उद्धार करते हैं, वो कृष्ण मंदिर का उद्धार करते हैं, वो पूरे देश में मंदिरों का उद्धार कर रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि बिना जो आम जन है वो बिना सगुण को जाने निर्गुण में प्रवेश नहीं कर सकता। सगुण और निर्गुण में कोई भेद नहीं है, ये जो भेद करते हैं वो मूर्खता होती है। ये साफ साफ वेदांत में है कि उसमें कोई भेद नहीं है, लेकिन उपासना पद्धति भक्ति आदि के जरिए जो लोग हैं सगुण के जरिए, वो फिर निर्गुण में जाना उनका आसान होता है, उनकी यात्रा आसान हो जाती है। एक परमात्मा से वो साक्षात्कार करते हैं अपनी मूर्तियों से, और फिर उस मूर्तियों के वो पार निकल जाते हैं। सीधे निर्गुण परमात्मा का जो कोई गुण नहीं है, कोई स्वरूप नहीं है, उसकी कल्पना हमारे बुद्धि से बाहर है। तो इसलिए वो वही लोग समझ सकते हैं जो बहुत बड़े वेदांती हैं, अद्वैत वेदांती हैं, जो उस परम अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं, और हम सब तो साधारण लोग हैं। तो शंकर ने ये समन्वय किया, पूरे भारत के शास्त्र को और परंपरा को समन्वय किया उन्होंने, सगुण निर्गुण दोनों की अनिवार्यता बताई। अद्वैतवादी होकर भी द्वैत को भी स्थापित किया उन्होंने, मूर्ति पूजा को। लेकिन दयानंद सरस्वती जो थे, वो उनकी जो लड़ाई थी उस समय अंग्रेजों से थी और मुस्लिम ईसाइयत और इस्लाम से, तो उन्होंने उसी का एक स्ट्रक्चर बनाना चाहा हिंदू धर्म में, कि हिंदू धर्म को भी अगर हमको बचाना है तो हमको, जैसे इस अब्राहमिकों के पास एक किताब है तो हमारे पास एक किताब होना चाहिए, तो उन्होंने कहा वेद की ओर लौटो। अब्राहमिकों के पास एक ईश्वरवाद है तो हमारे पास भी एक ईश्वरवाद हो, तो निर्गुण है, कोई एक ईश्वर है, वही जो है अद्वैत, जो है अद्वैत है, जो ब्रह्म है, सिर्फ ब्रह्म है, वही एक ईश्वर है। तो मूर्ति इस्लाम और ईसाइयत में नहीं है, तो जो दयानंद जी ने मूर्ति का विरोध कर दिया। इससे क्या हुआ कि एक बड़ा समाज उनसे कट गया जो सगुण को मानता था। वो दयानंद सरस्वती जी जिनका आंदोलन सबसे बड़े प्रदेश में शुरू हुआ, पंजाब में, आज देखिए आर्य समाज वहां नहीं है। वो जैसे ऊंचाई पे गया वैसे ही उसका ढलान भी आ गया। परंतु इतिहास में अकेले शंकराचार्य हैं जिनकी शिष्य परंपरा 2500 साल बाद भी अक्षुण्ण है। आप स्वयं देखिए, सिखों की 10 गुरु के बाद अक्षुण्ण नहीं है, इस्लाम की देखिए 4 खलीफा आदि के बाद भी अक्षुण्ण नहीं है, ईसाइयत की तो है ही नहीं, बौद्ध आदि की नहीं है, पर शंकर की 2500 साल से है, क्योंकि उन्होंने समन्वय किए। उन्होंने सगुण को भी लिया, निर्गुण को भी लिया, मूर्ति को भी लिया और निराकार को भी लिया। सारा जोर उनका अद्वैत वेदांत पे था, लेकिन अद्वैत वेदांत की यहाँ की यात्रा के लिए यहाँ से आरंभ करना जरूरी है, तो इसलिए तब जाके हम यहाँ पहुंच पाएंगे। तो शंकर ने इसे अपने उन्होंने भाष्य लिखे, जो प्रस्थान त्रय लिख के पहले इनको मजबूत किया, स्ट्रक्चर को मजबूत किया, यानी कि गीता, उपनिषद और वेद जो है आपको ब्रह्म सूत्र पे भाष्य लिख के इसके स्ट्रक्चर को मजबूत किया कि स्ट्रक्चर कैसे ना गड़बड़ाए। और उसके बाद दोनों का समन्वय किया, सगुण निर्गुण का, निराकार साकार का, और हर भारतीय को उससे जोड़ा। कोई कहे शैव और वैष्णव उसकी लड़ाई, तो ठीक है आप शैव हो, अपने शिव को बीच में रख लो मूर्ति, बाकी अन्य 5 देवताओं को आप अपने उनके किनारे रख के पूजा कर लो। तो उन्होंने वो जो समन्वय स्थापित किया, इसीलिए शंकर आज तक है। पर दयानंद सरस्वती जी उसके बाद आए, विवेकानंद आए, उनकी परंपरा मिटती जा रही है। तो शंकर को समन्वय के लिए जाना जाता है। पूरे सनातन धर्म में समन्वय, साकार निराकार सगुण निर्गुण का जो समन्वय किया, वो सबसे सुंदर समन्वय पूरे इतिहास में शंकराचार्य ने ही किया है। और इसलिए शंकराचार्य की जो वो परंपरा है 2500 साल पुरानी, वो आज भी जीवित है, बाकियों की परंपरा नष्ट हो गई पूरी। तो ये मेन विभेद है दोनों में, कि दयानंद जी अंग्रेज के काल में थे, इस्लाम के काल में थे,
तो उन्होंने लड़ने के लिए वो रास्ता चुना, उनकी व्यवस्था थी कि लड़ने का, उस समय उन्होंने ये रास्ता चुना हिंदू धर्म को। और संकट का जो काल था वो किसी को छोड़कर वो नहीं चल सकते थे, उनको मालूम था कि एक भी सनातनी छूटा तो मुश्किल होगा, इसलिए उन्होंने अखाड़ों की रचना की, उन्होंने मठों की रचना की, उन्होंने पूरे सनातन को कवच के रूप में बांधने का काम किया। तो उस कवच में एक भी नहीं छूटना चाहिए, तो इसलिए उन्होंने धर्म का समन्वय किया। इसलिए शंकर की पूरी परंपरा आज भी विद्यमान है, बाकी सब जो है काल के साथ धीरे धीरे विलीन होते गए। बिल्कुल। तो शंकर जो है वो इंक्लूजन का, आजकल इंक्लूजन बोलते हैं, मॉडर्न डे इंक्लूजन, तो मॉडर्न डे इंक्लूजन का बेस्ट एग्जांपल है। उन्होंने किसी को भी एक्सक्लूड नहीं किया, सबको इंक्लूड किया।